जवान मौसी। परिचय। गांव के एक छोटे से घर में एक बहुत ही सुंदर और युवा महिला रहती थी, जिनका नाम पूनम था। पूनम का विवाह एक अच्छे घर में हुआ था। वह बहुत ही सुंदर, मृदुभाषी और सुलझी हुई महिला थी। हालांकि उसकी शादी में एक और खास बात थी। उसकी सास, जो केवल उम्र में ही बड़ी थी, लेकिन मानसिक रूप से बहुत समझदार और खूबसूरत थीं। उनका नाम था मौसी। यह नाम गांव में बहुत प्रसिद्ध था। लोग मौसी को आदर की नजरों से देखते थे, क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभवों का बड़ा खजाना था। मौसी की उम्र करीब 50 साल के आसपास थी, लेकिन उनकी चाल ढाल और मुस्कान से वे कभी भी अपनी उम्र का एहसास नहीं होने देती थीं। उनकी ताजगी और ऊर्जा ऐसी थी कि गांव के लोग मानते थे कि वह किसी जवान लड़की जैसी दिखती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मौसी की शादी बहुत ही साधारण घर में हुई थी और वह अपनी जवानी में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक रही थीं। समय के साथ उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी मर्जी और कड़ी मेहनत ने उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखा। जब पूनम का विवाह हुआ तो उसे मौसी के साथ रहने का मौका मिला। शुरुआत में पूनम थोड़ा डरी रहती थी, क्योंकि उसे अपनी सास के बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिल चुकी थीं। लोग कहते थे कि मौसी थोड़ी सख्त स्वभाव की हैं, लेकिन बहुत समझदार भी हैं। लेकिन जब पूनम ने मौसी के साथ रहना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि वह एक सशक्त और महान महिला हैं। उन्होंने पूनम को बहुत सी जिंदगी की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। मौसी हमेशा पूनम को यह समझाती थीं कि जीवन में खुश रहने के लिए समझदारी और मेहनत जरूरी है। वह अक्सर कहती, जो अपनी मुश्किलों का सामना मुस्कुराते हुए करता है, वही सच्चा विजेता होता है। झगड़े की शुरुआत। समय बीतता गया और पूनम और उसकी सास मौसी के बीच अच्छे रिश्ते बनते गए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। पूनम की बहन रेखा जब घर आई तो उसने देख लिया कि पूनम बहुत खुश और संतुष्ट है। रेखा ने पूनम से पूछा, तुम इतनी खुश क्यों हो? पूनम ने जवाब दिया, मौसी के साथ रहने से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और अब मैं जीवन को पूरी तरह से समझने लगी हूँ। रेखा ने यह सुनकर चुपचाप सिर झुका लिया। उसे यह बात थोड़ी चुभी, क्योंकि वह खुद अपनी सास से बहुत नाराज थी। रेखा के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या उसकी सास भी ऐसी हो सकती हैं जैसी मौसी हैं। इसी दौरान रेखा ने अपनी सास से कुछ छोटी छोटी बातें की, लेकिन सास ने उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया। रेखा को गुस्सा आ गया और उसने सास के साथ तकरार कर दी। फिर उसने अपने पति से शिकायत की, मुझे कभी भी अपनी सास के साथ चैन से रहने का मौका नहीं मिला। वह हमेशा मुझसे खामियों को ही गिनती रहती हैं। वहीं दूसरी ओर पूनम को जब यह पता चला कि रेखा और उसकी सास के बीच तकरार हो रही है तो उसने सोचा कि वह इस समस्या का हल कैसे निकाले। उसने अपनी सास से इस मुद्दे पर बात की और मौसी ने कहा, पूनम, रेखा को समझाने की जरूरत नहीं है। सभी को अपनी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना ही बेहतर होता है। पूनम ने मौसी की बातों पर ध्यान दिया और उसे पूरा यकीन था कि वह सही रास्ते पर हैं। लेकिन रेखा के मन में कुछ सवाल और संकोच अभी भी थे। वह चाहती थी कि उसकी सास भी मौसी की तरह व्यवहार करें, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि यह कैसे होगा। जीवन के मोड़ पर समय बीतता गया और रेखा की स्थिति और भी खराब होती गई। उसकी शादी में संघर्ष बढ़ने लगे थे
और वह अपनी सास के साथ कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाई। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारी माँ से मुझे कोई बात नहीं करनी है, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। एक दिन रेखा की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसने अपने ससुराल से अलग होने का मन बना लिया। उसने अपने पति से कहा, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, मैं घर वापस जा रही हूँ। रेखा की यह बात सुनकर सभी चौंक गए। पूनम भी घबराई हुई थी, लेकिन उसने मौसी से सलाह ली। मौसी ने बड़े धैर्य के साथ कहा, पूनम, जो रास्ता हम चुनते हैं वही हमारे जीवन का असली फैसला होता है। हमें कभी भी अपने परिवार के रिश्तों को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हमें सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पूनम ने मौसी की बातों को समझा और रेखा से मिलने गई। उसने रेखा को समझाया, तुम जो भी कर रही हो वह तुम्हारे लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करोगी तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। मौसी और मैं भी कई समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन हमने एक दूसरे को समझा और प्यार दिया। रेखा ने जब यह बातें सुनी तो उसका दिल थोड़ा पिघला। उसे लगा कि शायद वह अपनी गलतियों को सुधार सकती है। उसने अपने ससुराल वापस लौटने का फैसला लिया और अपनी सास के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की। अंत में समाधान। कुछ महीने बाद रेखा ने अपने ससुराल में एक नया जीवन शुरू किया। अब वह अपनी सास के साथ बेहतर संबंध बना रही थी। वह समझ गई थी कि जीवन में हर किसी का दृष्टिकोण अलग होता है, और अगर हम आपसी समझ और प्रेम के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें तो समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। मौसी की ताकत और उनकी सोच ने न केवल पूनम की जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि रेखा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ लाया। दोनों बहनें अब एक दूसरे को समझती थीं और एक दूसरे के साथ खुश थीं। मौसी का प्यार और उनके जीवन के अनुभवों ने एक पूरा परिवार एकजुट कर दिया था। समाप्त। यह कहानी बताती है कि जीवन में समझदारी, धैर्य और प्रेम से रिश्तों को सही दिशा दी जा सकती है, और हमेशा संघर्षों के बावजूद सही मार्ग पर चलने से समाधान मिलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।